इनका क्या रिलेशन था ये मेरे को नहीं मालूम है, बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था मैडम का। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, गुलामुद्दीन को पता है। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीमों ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में छानबीन की है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। गुलामुद्दीन के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ जारी है, खासकर सह अभियुक्त आबिदा से, जो कुछ महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। गुलामुद्दीन की बड़ी पुत्री सहित करीब 24 लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। परिवारजनों द्वारा धरने पर बैठे होने के कारण जांच में व्यापक सहयोग नहीं मिल पा रहा। पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब पुलिस परिजनों की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के कमला नेहरू नगर स्थित घर पहुंची है, जहां पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही अंसारी को बैठाकर पूछताछ भी की जा रही है। सन सिटी जोधपुर के बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी गुलामुद्दीन ने अनीता को बेहोश कर चॉपर से काटा था, फिर उसे थैलियों में भरकर अपने घर के सामने 10 फीट गहरे गड्ढे में इत्र छिड़क कर गाड़ दिया था। दिल को दहलाकर रख देने वाले इस हत्याकांड से न केवल जोधपुर बल्कि पूरा राजस्थान स्तब्ध है। पुलिस का कहना है कि अनीता को विश्वास में लेकर पहले शरबत में जहर देकर बेहोश किया गया। उसके बाद मुंह बोले भाई गुलामुद्दीन ने अनीता को चॉपर से 6 टुकड़ों में काट दिया। जोधपुर डीसीपी राजश्री वर्मा के मुताबिक गुलामुद्दीन अनीता को लूट कर अपना कर्जा चुकाने की प्लानिंग में था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस मामले को लेकर धरने पर बैठे अनीता के परिजनों और अन्य लोगों का कहना है कि अनीता गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती थी। अनीता गुलामुद्दीन पर पूरा विश्वास करती थी। अगर उसे अनीता को लूटना ही होता तो वह आसानी से लूट सकता था। दोनों का एक दूसरे के घर और दुकान आना जाना था। उनका दावा है कि मामला कुछ और है। पुलिस पूरे मामले को लूट की कहानी बताकर लीपापोती करना चाहती है। वह केस की गहराई में जाने की कोशिश नहीं कर रही है। यही वजह है कि वह परिवार वालों पर शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए बार बार दबाव डाल रही है। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन को पूरा सच मालूम है। गुलामुद्दीन ने पूरे प्लान के साथ वारदात को अंजाम दिया है। उसने अपनी पत्नी आबिदा को उसके पीहर भेज दिया। उसने अनीता का शव गाड़ने के लिए 3 दिन पहले ही गड्ढा खुदवा लिया था। हत्या के समय गुलामुद्दीन घर पर अकेला ही बताया जा रहा है। उसके बाद उसने शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि जब वह गड्ढे पर मिट्टी डाल रहा था उस समय आबिदा आ पहुंची। आबिदा ने जब गुलामुद्दीन से पूछा तो बताया उसने अनीता को मार दिया है। पुलिस आबिदा परवीन को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ कर रही है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही और न तो हत्यारा गुलामुद्दीन पकड़ में आ रहा है, न ही अनीता का मोबाइल अभी पुलिस खोज पाई है। वहीं 3 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस ऑडियो की फर्स्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस भी जुटी हुई है। अनीता के पति मनमोहन के साथ बातचीत के ऑडियो में अनीता की सहेली सुनीता कुछ फोटोग्राफ का जिक्र करती है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। ये ऑडियो शव मिलने के पहले का बताया जा रहा है। वह शहर के कुछ और प्रभावशाली लोगों और 3 डॉक्टर्स का भी नाम लेती है। हालांकि पुलिस भी अब तक किसी ऑडियो को लेकर पुष्टि नहीं कर रही है। अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। अनीता चौधरी के बेटे राहुल ने बताया कि हत्या का कारण लूट है, तो आरोपियों ने 3 दिन पहले गड्ढा क्यों खुदवाया। अनीता चौधरी के पति ने ऑडियो में कहा वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक
जा सकते हैं। ये वो बड़े लोग कौन हैं जिसका जिक्र मनमोहन चौधरी कर रहे हैं। अनीता चौधरी जिस टैक्सी में जाती हुई नजर आ रही है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें अनीता चौधरी सलवार कुर्ते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब पुलिस ने शव बरामद किया तो अनीता चौधरी स्कर्ट और ओढ़नी में थी। तो अनीता चौधरी के कपड़े किसने बदले थे? अनीता चौधरी क्या राज जानती थी जिसकी वजह से अनीता की हत्या हुई है? अभी तक कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसको सुलझाने में पुलिस भी जुटी हुई है। वहीं सह अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार की गई मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आबिदा को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब नए सिरे से आबिदा से पूछताछ करेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है। आबिदा जी, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ मैं क्या मेरी था? बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे कर रहा है गुलामुद्दीन वो? को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था? क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा। उन्होंने ही कहा था, उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। यही नहीं, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कड़ी से कड़ी जोड़ने की भी है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि अनीता चौधरी के परिवार द्वारा जांच में पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके चलते नोटिस देने की बात भी सामने आई है। पुलिस को 18 मिनट के मनमोहन चौधरी और अनीता चौधरी की सहेली के सामने आए ऑडियो के बाद ब्यूटी पार्लर से लेकर अनीता चौधरी के निवास पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रमाणों की पड़ताल करनी है, जो जांच में बिना परिवारजनों के सहयोग के संभव नहीं है। दरअसल अनीता के पति मनमोहन और उसकी सहेली सुमन का ऑडियो सामने आने के बाद तैयब अंसारी का नाम सामने आया था। आरोप है कि अनीता को गायब करने और उसका मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। तैयब अंसारी पाली जोधपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। जानकारी के अनुसार अंसारी की राजनीतिक दलों से भी अच्छी सांठगांठ है। मारवाड़ के इलाकों में विवादित प्रॉपर्टी को लेकर कई बार तैयब अंसारी का नाम सामने आ चुका है। अब पुलिस परिजनों की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के कमला नेहरू नगर स्थित घर पहुंची है, जहां पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही अंसारी को बैठाकर पूछताछ भी की जा रही है।